नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। गांधीनगर, अहमदाबाद। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने एक बड़ी और चिंताजनक सफलता दर्ज की है। एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो देश के अलग अलग शहरों में राइसिन नामक खतरनाक जहर बनाकर हजारों लोगों की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। इन तीनों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं और उनकी गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। कौन है गिरफ्तार आतंकवादी, पृष्ठभूमि और कनेक्शन? एटीएस के उप महानिरीक्षक सुनील जोशी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों में हैदराबाद निवासी 35 वर्षीय डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, उत्तर प्रदेश के शामली के कैराना के 20 वर्षीय आज़ाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी के मोहम्मद सोहेल खान शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये तीनों आईएसआईएस के उस नेटवर्क से जुड़े थे जिनके पाकिस्तानी हैंडलर अब्दुल खदीजा से संपर्क थे। एटीएस का कहना है कि डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद ने 2008 से 2013 तक चीन में पढ़ाई की और एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद हैदराबाद में रहते हुए होटल चलाया। जांच में ये भी पता चला कि उसने आतंकी संगठनों से संपर्क बनाए और देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। आज़ाद सिलाई का काम करता है जबकि सोहेल खान छात्र है। बरामद सामग्री और हथियारों का स्रोत। एटीएस ने तीनों के कब्जे से 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 बरेटा पिस्तौल और कुल 30 कारतूस बरामद किए हैं। शुरुआती पूछताछ में आतंकी ये स्वीकारते दिखे कि हथियार पाकिस्तान की सीमा पर बैठे हैंडलरों द्वारा ड्रोन के जरिए भेजे जाते थे। इस पूरे मामले में ड्रोन के माध्यम से हथियारों की सप्लाई का संकेत मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। राइसिन बनाने की साजिश, तरीका और स्रोत। जांच के मुताबिक आतंकियों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से 4 लीटर कैस्टर या कास्टर तेल लाकर राइसिन जैसा जहरीला पदार्थ बनाने की योजना बनाई थी। राइसिन एक पौधे राइसिनस कम्युनिस के बीजों से मिलने वाले अपशिष्ट से तैयार किया जा सकता है और अत्यंत घातक माना जाता है। एटीएस ने बताया कि इन लोगों की मंशा एक साथ कई जगहों पर राइसिन के जरिए हजारों लोगों की हत्या करने की थी। गिरफ्तारी कैसे हुई, घटनाक्रम। एटीएस के पुलिस उपाधीक्षक एसएल चौधरी को मिली एक महत्वपूर्ण सूचना के बाद गांधीनगर के अदालज इलाके में नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी के दौरान एक कार चालक को पकड़ा गया जिसे एटीएस मुख्यालय लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ही अन्य 2 आतंकियों के गांधीनगर में मौजूद होने की जानकारी मिली और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई। एटीएस ने बताया कि आरोपी अहमद मोहिउद्दीन सैयद ने अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली के संवेदनशील इलाकों की रेकी की थी। इन शहरों में ऐसे संवेदनशील स्थानों पर रेकी करने और वहां पर हमला करने की नीयत सुरक्षा पर सीधा खतरा बनती है। कानूनी कार्रवाई और रिमांड। गिरफ्तार तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर विस्तार से जांच शुरू कर दी गई है। अदालत ने तीनों को 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है ताकि उनसे पूछताछ कर आतंकी नेटवर्क की गहरी तह तक जानकारी निकाली जा सके। राइसिन क्या है और कितना खतरनाक है? राइसिन एक जैव रासायनिक विष है जो अरंडी यानी कास्टर के पौधे के बीजों के प्रसंस्करण से मिलने वाले अपशिष्ट से बनाया जा सकता है। ये खाने, सांस के जरिए या इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने पर घातक असर कर सकता है। रिपोर्टों में ये उल्लेख है कि बहुत छोटी मात्रा में भी ये जानलेवा हो सकता है, इसलिए इसका आतंकी इस्तेमाल बेहद खतरनाक माना जाता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां ऐसे पदार्थों की हर संभव रोकथाम पर विशेष ध्यान देती हैं। सुरक्षा जांच और आगे की कार्रवाई। एटीएस ने इस गिरफ्तारी को आतंकी नेटवर्क की बाल शाखा के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है, लेकिन साथ ही अधिकारियों का कहना है कि अभी और बहुत काम बाकी है, खासकर ये पता लगाना कि हथियार और रासायनिक सामग्री किस कड़ी से आ रही थी और उनके हैंडलर कौन थे। प्रारंभिक बयानों के अनुसार पाकिस्तान स्थित हैंडलर और ड्रोन सप्लाई चेन की जांच की जा रही है। स्थानीय और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस कड़ी की पड़ताल कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित सहयोगी या अन्य सक्रिय सदस्यों का पता लगाया जा सके। सरकार व सुरक्षा मंचों पर प्रभाव। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि आतंकी संगठन सीमाओं का पार नेटवर्क बनाकर किसी भी समय बड़े पैमाने पर घातक हमलों की योजना बना सकते हैं। ड्रोन के जरिए हथियार और आपूर्ति भेजने की कोशिशें नया खतरा हैं जिस पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बढ़ा रही हैं। राज्य और केंद्र सरकारों के प्रवक्ता अभी तक आधिकारिक टिप्पणी दे पर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा सुरक्षा, ड्रोन निगरानी और कास्टोर तेल जैसी सामग्रियों की निकासी पर कड़ी नजर की जानी चाहिए। नागरिकों के लिए संदेश और सतर्कता। एटीएस और स्थानीय पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अज्ञात पैकेट या संदिग्ध लोगों की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस या नेशनल टोल फ्री नंबर पर दें। छोटा सा संदेह भी बड़ी घटना को रोकने में मदद कर सकता है। गुजरात एटीएस की ये कार्रवाई समय पर और प्रभावी साबित हुई, जिसने संभावित बड़े पैमाने पर मानव ध्वंस को रोका।
हालांकि ये केवल एक कड़ी ही है, पूरे नेटवर्क की तह तक जांच और दोषियों को न्याय के अंतर्गत लाना अभी लंबा पड़ाव है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान को अभी भी सीमावर्ती हैंडलरों और घरेलू सहायताकर्ताओं की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि ऐसे खतरों को जड़ से खत्म किया जा सके। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।